हेलो फ्रेंड्स, आए हैं 10 तारीख की रात 12 बज रहे हैं और मैं अपना बेड साफ़ कर रही हूँ। वो अनन्या भी उठ गई हैं, सो गई थी लेकिन उठ गई हैं क्योंकि चूहों ने बहुत ज़्यादा गंदगी फैला दी थी। इसलिए मैं बेड को साफ़ कर रही हूँ और साथ में मेरे हस्बैंड भी साफ़ कर रहे हैं। चूहों ने बहुत ज़्यादा गंदगी फैला दी थी। ये देखिए कितनी गंदगी फैल चुकी है। और अब हम मिले हैं आपसे 10 धनतेरस की शाम को वो मार्केट से होकर हम आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं धनतेरस की पूजा करने के लिए। तो हमारी तरफ से आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। और चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। ये मैंने दिया जला दिया है, संध्या आरती कर ली है। और ज़्यादा मैं धनतेरस में पूजा नहीं करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ जो धनतेरस में बर्तन लिए जाते हैं वो दिवाली वाले दिन उनकी पूजा की जाती है। तो मैंने ऐसे ही रख लिया है और टीका कर दिया है क्योंकि मैं ससुराल चली जाऊँगी तो इनकी पूजा नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने आज ही इन सबको तिलक विलक कर दिया है और नॉर्मली जैसे करते हैं बस रोली चंदन सब लगा दिया हुआ है और आरती कर दी है, कर दिया है। और यम जी का दीपक मैंने 5 बाती 4 बाती वाला जो होता है वो मैंने जला दिया हुआ है। और 5 दीपक भी मैंने जला दिए हैं जो धनतेरस में जलाए जाते हैं। और इसके बाद मैं जा रही हूँ क्या कहते हैं चाय बनाऊँगी क्योंकि सब लोग मार्केट से आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो फिर इस वजह से मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी क्योंकि इन्हें भी पीनी थी चाय। तो इसलिए अब मैं चाय बनाऊँगी। मेरे किचन का तो आपको पता ही है, जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा हुआ है या जो देखते हैं, कि मेरे किचन में लाइट नहीं है। मैंने जुगाड़ू काम कर रखा हुआ है किचन की लाइट में क्योंकि किचन की लाइट में जो बोर्ड है उसमें नमी आ चुकी है और नमी की वजह से वो लाइट में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक करा दी गई है, लाइट बोर्ड सही करा दिया गया है लेकिन अभी तक लेकिन बोर्ड को की लाइट को नहीं सही कराया गया है। बोर्ड के अंदर जो पानी आता है उसको रोकने के लिए जो करना था वो कर दिया गया है तोड़ फोड़ के। लेकिन बोर्ड के अंदर जो स्विच लगाने हैं वो भी नहीं लगा हुआ है, तो वो लगाना है अभी। तो इस वजह से लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है और इस वजह से मैंने ये जुगाड़ू काम करवाया है अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने किया है। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बनाऊँगी, साथ में थोड़ा सा खाना भी बनाऊँगी। सब लोग थके हुए हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सोचा था तो मैं मार्केट में शूट करूँगी लेकिन बच्चों के साथ नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आज ट्रैवलिंग का भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि वाहन मिल ही नहीं रहे थे और वो मार्केट में जा ही नहीं रहे थे, तो पैदल काफ़ी चलना था। इस वजह से हम शूट नहीं किया है। और जो भी मैंने सामान लिया है धनतेरस में वो मैं आपको अलग से भी ब्लॉग बनाऊंगी, तो उसमें मैं दिखाऊंगी जैसे ही मुझे टाइम मिल जाएगा। और अभी इन्होंने बोला है कि नहीं खिचड़ी खानी है, तो मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ। और खिचड़ी जो बनेगी वो उड़द दाल की बनेगी। सिंपल सी खिचड़ी बनेगी, मतलब सब्जी वब्जी डाल के नहीं बनेगी, सिंपल सी बनेगी क्योंकि हम भी बहुत थके हुए हैं। अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और टाइम भी नहीं है ज़्यादा कुछ बनाने का। तो चावल मेरा जो है वो ख़त्म हो गया है, उसको अंदर से निकालना पड़ेगा। जो बाहर रखा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, तो उसमें देखा जाएगा। ये देखिए मेरे चावल ख़त्म हो गया है। अंदर से सामान जो कल आया था राशन से उसको मैंने अभी भरा नहीं है, वो ऐसे ही भरा बोरी में भरा रखा हुआ है। टाइम नहीं मिल पाया भरने का। आज या कल सुबह मैं भरूंगी उसको। आज तो बहुत मुश्किल है, कल सुबह ही भरूंगी क्योंकि आज तो बहुत टाइम हो चुका है। और अभी किचन की सफाई और बर्तन भी सब पड़े हुए हैं, तो खाने के बाद वो सब भी करना है, इसलिए अभी नहीं करूँगी। अभी केवल खिचड़ी बनाऊँगी और बच्चे भी खिचड़ी खा लेते हैं। अन्य मेरी छोटी वाली वो उसको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो खिचड़ी बहुत आराम से खा लेती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती खिचड़ी खाने में। और मैं ये भी बता दें कि सुबह का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि सुबह के से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आज ब्लॉग बनाने के लिए।
तो इस वजह से, और आज बहुत ज़्यादा बिजी भी थे तो मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा है, इसलिए मैंने आज शाम को ही थोड़ा सा ब्लॉग बनाया हुआ है। मैं इस समय ब्लॉग बहुत कम बना पा रही हूँ क्योंकि काम भी बहुत होता है और मैं ब्लॉगिंग करना भूल भी जाती हूँ कि मुझे ब्लॉग करना है, क्योंकि अभी नया नया है तो दिमाग से निकल जाता है कि ट्राइपॉड रखना है, सब रखना है, और मैं भूल जाती हूँ। अभी भी मैं ट्राइपॉड नहीं रखी हुई हूँ, सामने मैंने फ़ोन रखा हुआ है, उसी से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने चावल निकाल लिए हैं, और चावल निकाल के मैं थोड़ा सा निकालूंगी, बाकी मैं कल भर के रखूँगी। जितना ये लोग खाएंगे उसी हिसाब से निकाल कर मैं बना लूँगी, बाकी मैं कल भर के आराम से रखूँगी। खिचड़ी में जो बनती है मेरे यहाँ ज़्यादातर, मेरे हस्बैंड को खिचड़ी बहुत पसंद है, तो वीकली 1-2 बार खिचड़ी बनी जाती है, लेकिन ज़्यादातर शाम के समय ही बनती है, क्योंकि मॉर्निंग में तो खिचड़ी बनेगी तो फिर पे नहीं भरेगा। इस वजह से ज़्यादातर शाम को ही खिचड़ी बनती है, क्योंकि शाम को खाना थोड़ा कम खाया जाता है, इसलिए शाम को ही बनती है खिचड़ी। और अभी मैंने खिचड़ी के लिए चावल और दाल निकाल लिया हुआ है, और मैं अब इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करके फिर उसके बाद मैं करूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे टूटा हुआ पार्ट, ये इसी ने बोर्ड को सही करने के लिए पाइप निकाला गया था और उसको सही किया गया था। इसी वजह से मेरी लाइट नहीं सही आ रही है, और इसको और ज़्यादा चीज़ों को सही किया जाएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि सफाई नहीं की गई दिवाली की सफाई की जा रही है, क्योंकि हम आपको पहले शायद आपको नहीं बताया मैंने, हम लोग किराए के घर में रह रहे हैं, किराएदार, तो इस वजह से हम ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी भी आ चुकी है अंदर, पानी लीक हो जाने की वजह से, और बोर्ड भी ख़राब हो चुका है। तो किचन साफ करना है, बोर्ड को सही कराने के लिए बहुत जल्दी मिस्त्री को बुलाएंगे हम, और उसको सही कराएंगे। और हमारी किचन की सफाई भी ऐसे ही हुई है, दीवारों को घिस दिया गया अच्छे से, और सफाई हो चुकी है। और ज़्यादा सफाई हम नहीं कर पाए हैं अच्छे से, क्योंकि अभी वहाँ पर पाइप टूटा हुआ है और वो दोबारा से भी बनवाया जाएगा। और मेरे किचन में थोड़ी प्रॉब्लम ये भी हो गई थी कि कुछ 2 महीने पहले यहाँ पर दीमक भी बहुत ज़्यादा लग गया था, नमी की वजह से, जो बड़ा वाला दीमक होता है वो लगा था। और ये देखिए मेरी चाय बनके तैयार हो गई है, तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके चाय पीऊँगी और उसके बाद आगे का काम करूँगी। और ये देखिए मेरा चौमुखा दीपक जल रहा है, दिया की बाती थोड़ा धीमी हो गई है, तो सबसे पहले मैं इस बाती को सही कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से दिया पूरी तरह से दीपक अच्छे से जल जाए। इसके लिए मैं सबसे पहले चाय रख के मैं दीपक जला ले रही हूँ। और ये है सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं अलमारी साफ़ करने के लिए आ गई। मेरी अलमारी में बहुत ज़्यादा कपड़े फैले हुए थे, तो मैंने कहा नहीं, आज रात को ये काम निपटा देते हैं, इसलिए मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं बाहर, और अब मैं ये काम निपटा के फिर सोऊंगी। और इस समय बज रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं। मेरा रोज़ का रूटीन है 12 बजे तक जगना। चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी के साथ सब लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।